ए लेटर टू गॉड रिटन बाय J.L. फ्यून्स। लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए? इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। लेंचो एक किसान है जो परमात्मा ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। 100 पैसों की प्रार्थना करता है। क्या लेंचो का पत्र परमात्मा ईश्वर तक पहुंचता है? क्या परमात्मा उसे धन भेजता है? सोचो। इसे पढ़ना शुरू करने से पहले इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे और यह अंदाज़ा लगाओ यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। वह मकान जो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और यह पूरी घाटी में अकेला स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देखा जा सकता था, जो एक अच्छी फसल का सदा वायदा करते थे। पृथ्वी को केवल एक वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। सारी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया था। अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। वह औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी ने जवाब दिया, हाँ, परमात्मा ने चाहा तो बारिश हो जाए। बड़ी उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे। जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, खाना खाने के लिए आ जाओ। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताज़ी और मधुर थी। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा, वर्षा के आवरण से ढके हुए। लेकिन अचानक एक तेज़ हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है, उस आदमी ने कहा। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएंगे। यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेत तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। खेत सफ़ेद हो गया, जैसे वह नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। धान की खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। लेंचो के खेत में फूल पौधे से घिर गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा, एक टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देता, परंतु ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा। वह एक दुखद रात थी। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी, परमात्मा से। इतना अधिक मत घबराओ। यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लोग यही बात कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात भर लेंचो अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, परमात्मा की सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। उसने लिखा, परमात्मा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र लिफाफे में डाला, अभी भी परेशान हुआ कस्बे में गया। डाकघर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा। रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी पोस्टमास्टर, जो एक मोटा, मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज सज्जन व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है! काश कि इस पत्र लेखक की भांति परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होती। उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा पर विश्वास न डगमगाया जाए। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए, लेकिन जब उसने पत्र को खोला यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की भी ज़रूरत थी। लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं ने भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया और उसके अनेकों दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ योगदान दिया। उसके लिए 100 पेसोस का धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा। अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था। यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। लेकिन जब उसने पैसे उसकी गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती कर ही नहीं सकता, न ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता था। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सलवटें थीं, जो कि अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तब वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाट कर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था, परमात्मा, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उससे केवल 70 पैसोस ही मेरे पास पहुंचा। बकाया धन मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह टोला है। लेंचो ने